हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 9.1 यानी कि एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th बालाजी प्रकाशन। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए, हमने 1 से लेकर के आपको 10 तक पहले प्रश्न करा चुके हैं। तो आज आप लोग करने वाले हैं 11 से लेकर के 20 तक। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि इस प्रश्नावली करने के लिए आपको फार्मूले की ज़रूरत ही पड़ने वाली है और ये सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं, यूपी बोर्ड में देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू में, आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है, कितनी पता है, रूट में 3/2। तब आपको क्या प्रूफ करना है, तब आपको प्रूफ करना है यहाँ पर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा इक्वल टू में माइनस में 1 आपको लाना है। अब देखिए किस प्रकार लाना है, बहुत ही आसान तरीके से समझिए। यदि आप देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है √3/2, तो आपको किसकी पता होना चाहिए, कॉस थीटा की। और देखिए दोनों तरफ कॉस थीटा, हाँ तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये आपको पता है, देखिए आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। तो हम इसी से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है, √3/2। इसका कर दीजिए आप होल स्क्वायर और प्लस लगा दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको कॉस की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। देखिए हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो √3 की स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा। देखिए किसी भी के यदि आप रूट करते हो तो रूट के यदि स्क्वायर करोगे तो हमारा रूट कट जाता है वहाँ से। और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 4। कैसे आया, देखिए हमने बताया ना, जब आप रूट का स्क्वायर करोगे यानी वर्ग करोगे तो रूट हमारा कट जाता है, अंदर की वैल्यू आपको उसी प्रकार लिख देना है। और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। और उसको उधर लेकर जाइए तो यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस में 3/4 कितना लिखा है 3/4। इसके नीचे मान लीजिए 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 ही एलसीएम आएगा। ये तो आपको करना आता ही है। तो 1 के डिवाइड करोगे 4 में कितना जाएगा, 4 आएगा। 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 आ जाएगा। माइनस लगाइए 4 का 4 में डिवाइड करोगे 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 3। देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, सिंपल तरीके से ये समझिए। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4। अब देखिए 1/4 को आप लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/4 को लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर दो तो कितना कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। आपने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिया। बताइए कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई है। इस प्रकार आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेना है, सिंपल तरीके से इसमें रख देना है। तो देखिए 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा इक्वल टू में आपको प्रूफ क्या करना है 1, वो भी माइनस का 1 होना चाहिए। तो हम LHS लेकर चलते हैं, किसको, LHS को लेकर चलते हैं। तो 4 लिखिए, इंटू लगाइए, कॉस की वैल्यू कितनी 1/2 है, इसका कर दीजिए आप होल क्यूब, माइनस लगाइए 3 इंटू कॉस की वैल्यू कितनी 1/2। अब देखो 4 लिखो, 1/2 का इसको क्यूब करोगे, देखिए एक का क्यूब करोगे एक ही आएगा। एक को चाहे 10 बार गुणा करो, चाहे 1000 बार गुणा करो, एक ही आता है। 2 का क्यूब करो कितना आ जाएगा यहाँ से 8। माइनस लगाओ 3 का नाम 3 बटन कितना हो जाएगा 2। इधर कितना है आपका माइनस का 1 लाना है ना। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई से कराओ तो 4/8 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे 3/2, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा। 8 का 8 में डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा। 8 के ऊपर और 1 का मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा, बताइए 4। देखिए 8 का डिवाइड करोगे 8 में तो कितना आ जाएगा 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 4। माइनस लगाइए 2 का इसमें डिवाइड करोगे कितना बच जाएगा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा माइनस का 1। जैसे आप माइनस करो कितना आ जाएगा यहाँ से -8/8। और जैसे 8 का 8 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा माइनस का 1, जो कि क्या हो जाएगा आपको माइनस का 1 ही लाना था। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। बताइए समझ में आया ना। कोई भी वीडियो समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्या करना, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। आपको हम अगेन समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जाने से पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 समझिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि tan थीटा आपको वैल्यू दी गई है। देखिए ऊपर ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है tan थीटा इक्वल टू में दिया गया है आपको 2। तो आपको प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा साइन थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में
19/4 आपको लाना है। इस प्रकार का ये क्वेश्चन कुछ कह रहा है ना। अब देखिए कुछ कह रहा है तो कुछ बात इसकी भाई मानना भी पड़ेगा। अब क्या मानना है कि देखो tan की वैल्यू बस आपको पता है, किसकी, tan की वैल्यू पता है, तो आपको देखिए सेक की पता होना चाहिए, साइन की पता होना चाहिए, tan तो पता ही और कॉसिक की पता होना चाहिए। तो आप सेक tan और साइन कैसे निकाल सकते हो, इसमें क्या करिए आप ट्रिंगल वाला मेथड लगाइए, सीधे क्या लगाइए, ट्रिंगल मेथड। देखिए कैसे, यदि हम कहें तो tan थीटा बराबर आपका क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है ना। तो यहाँ से हम एक ट्रिंगल बना लेते हैं ऐसे करके, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ए देख परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो यहाँ परपेंडिकुलर बेस तो हमारा कितना है 2, इसके नीचे मान लीजिए 1 है ना। देखिए tan थीटा इक्वल टू कितना दिया होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी देगी 2, और 2 बराबर कितना हो जाएगा p/b, तो इसके नीचे मान लो 1, तो p हमारा हो जाएगा 2 और b हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए आप ट्रायंगल बना लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर 2, बेस कितना हो जाएगा 1 है ना। तो रही बात इसकी निकालने की है ना, तो इसको हम मान लेंगे x। तो इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए पाइथागोरस क्या लगाओगे, नहीं हाइपोटेन्यूस यूज करिए, हमारा कर्ण होता है ना, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर करोगे यानी बेस का स्क्वायर 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 5, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगी, इधर कितना आ जाएगा रूट। तो आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली यानी कर्ण की वैल्यू निकाल ली, किसकी, कर्ण की। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख देंगे रूट में 5। अब हमको क्या क्या चाहिए, अब हमको चाहिए सेक थीटा। सेक थीटा, तो सेक थीटा बताइए क्या होता है हमारा, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस अपान में बेस हो जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/1। साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा हमारा हो जाएगा 2/√5। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक तो हमारा किसका उल्टा होता है, साइन का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा √5/2। इस प्रकार आप सभी वैल्यू निकाल लीजिए, रख दीजिए भैया। किसमें रखना है आपको, रखना है, इसको हटा लेते हैं, इसमें आपको नहीं दिखेगा, इसमें आते हैं। सेक थीटा साइन थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर इक्वल टू में 19/4। ये कह रहा है सेक थीटा की वैल्यू हमने कितना निकाला बताइए, सेक थीटा की आपने वैल्यू निकाला हुआ है यहाँ पर √5/1 इंटू में साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाला अभी 2/√5, ठीक है, राइटिंग समझ लीजिएगा भैया। उसके बाद आते हैं प्लस tan की वैल्यू कितनी है आपको पता है, पहले से पता है 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2 का स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे कॉसेक, तो कॉसेक की वैल्यू अभी निकाला आपने √5/2, इसका कर दीजिए आप होल स्क्वायर, लाना क्या है 19/4 लाना है ना। चलिए अब √5 से ये √5 खत्म, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2/1 प्लस लगाएंगे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, फिर माइनस लगाएंगे √5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमने कहा ना रूट जब आप स्क्वायर करोगे वर्ग करो तो हमारे वर्ग कट यानी कि रूट कट जाता है। नीचे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे 4। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लीजिए, तो इसके नीचे भी मान लीजिए 1, तो एलसीएम हमारा कितना आने वाला है, यहाँ से एलसीएम हमारा आने वाला है यहाँ से 4। 4 का डिवाइड करोगे 4 में भाग दोगे कितना 4, 4 के ऊपर गुणा कराओ 4 दूना 8 प्लस लगाओ 1 का, फिर 4 में भाग दो कितना आ जाएगा 4 जाएगा, 4 के ऊपर गुणा कराओगे 16, माइनस का 4 का भाग 4 में दोगे 1 बार जाएगा, 1 के ऊपर गुणा कराओ कितना आ जाएगा 5। या कितना लाना है 19/4। देखिए 16 8 कितना हो जाएगा यहाँ से 25 माइनस 8 से 14 यानी 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, यहाँ कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 4। तो आप इसको घटाओ कितना आ जाएगा यहाँ से 19/4, लाना भी कितना था आपको 19/4। यहाँ से आपका यहाँ से प्रूफ हो गया। इस प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं। बताइए वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी है, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको नोट करने का प्रयास करिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ से आ रहा है, नोट करिएगा इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।